गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक गुस्सा है। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी में जानते हैं कि कैसे क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और लोग कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जो गलत साबित होते हैं। एक बार यात्रा करते समय बुद्ध एक गांव पहुंचे। वहां उनके प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रवचन में बुद्ध लोगों को सहने की शक्ति और क्षमा करने के बारे में सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, क्रोध आग है जो न केवल दूसरों को जलाता है बल्कि खुद को भी जलाकर राख कर देता है। इसलिए क्रोध का त्याग करो और क्षमा करने वाला बनो। उन लोगों के बीच एक क्रोधित व्यक्ति भी बैठा प्रवचन सुन रहा था। उन शब्दों को सुनकर वह खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मैंने ऐसा पाखंडी भिखारी कभी नहीं देखा। अपने स्वार्थ के लिए आप गांव में भ्रम फैला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बुद्ध ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे पहले की तरह शांत थे। यह देखकर उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ गया और वह बुद्ध के चेहरे पर थूक कर चला गया। फिर भी बुद्ध शांत रहे। उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया। बाद में अपने शिष्य के साथ दूसरे गांव की ओर पैदल चलने लगे। घर आकर वह क्रोधित व्यक्ति बहुत देर तक बुद्ध के बारे में सोचता रहा। जैसे ही उसका गुस्सा कम होने लगा, उसे ये समझ आने लगा कि उसने बुद्ध से कितने गलत तरीके से बात की। वह तुरंत उस स्थान पर वापस गया जहां बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। वहां पहुंचकर उसे खबर मिली कि बुद्ध दूसरे गांव के लिए निकल चुके हैं। सारी रात आदमी खुद को कोसता रहा। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही वो बुद्ध से मिलने दूसरे गांव जाएगा। अगले दिन वो बुद्ध की तलाश में पड़ोसी गांव गया। वहां उसने देखा कि बुद्ध उस गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। बुद्ध को देखकर वह उनके पास गया और रोते हुए उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं और माफी क्यों मांग रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैंने जो किया वह गलत था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। बुद्ध ने शांति से कहा, आप कल की बात कर रहे हो, वह बीत चुका है। मैं कल की सभी घटनाओं और चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ गया हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों कल के बारे में सोच रहे हो? तुमने कल जो किया उससे तुम्हें पश्चाताप हुआ है। अब उन चीज़ों को वहीं छोड़ दो और वर्तमान में आओ। अच्छे कर्म करके अपने वर्तमान में सुधार करो। अतीत को याद करके अपने वर्तमान को क्यों नष्ट कर रहे हो? उसने बुद्ध से पूछा कि मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपको ज़रूर मेरे ऊपर गुस्सा आया होगा। बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने उसे अपने जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले वो ध्यान करने के लिए एक शांत जगह खोज रहे थे। पास में एक झील थी जहां बहुत कम लोग जाते थे। उन्होंने ध्यान करने के लिए उस झील पर जाने का फैसला किया। जब वो झील पर पहुंचे तो वहां कोई और नहीं था। बुद्ध झील के बीच में एक नाव ले गए और बीच में पहुंचकर नाव को बांध दिया। वहां बुद्ध आंखें बंद करके बैठ गए और ध्यान करने लगे। कुछ घंटों के ध्यान के बाद उन्होंने अचानक महसूस किया कि एक और नाव उनकी नाव से टकरा रही है। बुद्ध परेशान हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से महसूस हुआ कि उनकी नाव से कोई दूसरी नाव टकरा रही है। ध्यान करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनका गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें बंद रखी और चुप रहे। कुछ समय बाद उन्हें फिर से टक्कर महसूस हुई और इस समय तक वे उस नाव वाले पर चिल्लाने के लिए तैयार थे जिसने उनके ध्यान में खलल डालने की हिम्मत की। जब उनसे और सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और नाव की ओर गुस्से से देखा, लेकिन वहां नाव को कोई चलाने वाला था ही नहीं। वो एक खाली नाव थी जो बिना किसी बंधन के झील के बीच में तैर रही थी। जैसे ही बुद्ध ने इसे देखा, उसी क्षण उन्होंने आत्मबोध प्राप्त कर लिया और समझ गए कि क्रोध उनके भीतर है और उसे भड़काने के लिए केवल एक बाहरी वस्तु की टक्कर की आवश्यकता है। बुद्ध को ये समझ आ गया था, क्रोध मेरे भीतर है, दूसरा व्यक्ति केवल एक खाली नाव है। बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें नमन करते हुए उसने कहा, अब से मैं क्रोध का त्याग करूंगा और अपने जीवन में प्रेम,
और दया भाव को शामिल करूंगा। मैं अपने कार्य से अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी भी चीज के लिए कोई पछतावा न हो। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ये सिखाना चाहते हैं कि गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। अगर बोलना ही है तो सोच समझ कर बोलें। बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो उस जगह से हट जाएं जहां आप गुस्सा नहीं कर सकते। जगह बदलने से मन शांत होता है। कोशिश करें किसी खुली जगह या ऐसी जगह पर जाएं जहां अकेले हों। हम अक्सर अपने जीवन में की गई गलतियों को अपने दिल में रखते हैं, उस अपराध के बोझ को उठाते हैं और पश्चाताप की आग में जलते रहते हैं। जो गलती हुई है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इसे फिर से ना दोहराने का संकल्प लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो बीत चुका उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्म करके अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।